जितने भी प्लास्टिक या प्लास्टिक पैक जो भी आइटम हैं उनका सबका कीमत बढ़ना चाहिए और वो एक यूजर्स का सिक्योरिटी टाइप में होना चाहिए। जो भी सामान लेके जाता है प्लास्टिक या प्लास्टिक पैक, और उसके बदले जो अगर वो रेफर अगर उसको वापस करता है दुकानदार को, जो बढ़ी हुई कीमत है वो दुकानदार को वापस करनी होगी। इसके अलावा जैसे कि अगर वो प्लास्टिक नहीं वापस करता है तो वो पैसा वापस नहीं होगा। इसकी विशेषकर जो जानकारी है, कौन लेके जा रहा है कौन नहीं लेके जा रहा है, इसको दुकानदार को रखनी होगी। अगर दुकानदार के पास में वो रेफर नहीं आते हैं या कहीं कोई बंदा फेंक देता है तो इसके बदले में सरकार दुकानदार को 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगना चाहिए, ताकि दुकानदार भी यूजर्स को सख्ताई से ले और उसको प्लास्टिक पैक सामान को खाली रहे जो रेफर हैं उनको वापस करने के लिए फोर्स करे। एक तो और आगे जैसे कि अगर वो कोई बंदा उसको प्लास्टिक को फेंक देता है और वो प्लास्टिक जो सीरियल नंबर उस पर पड़े हुए हैं, जिस भी की भी दुकान के सीरियल नंबर है, अगर वो प्लास्टिक अगर सरकारी उसमें जैसे कि कोई भी इसका एक सरकारी कोई भी दफ्तर में जाके उसको जमा करे तो उसके लिए उसको इनाम मिलना चाहिए कि वो बंदा लेके आया है। ये इनाम भी कम से कम 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये होनी चाहिए, ताकि सब लोगों में ये एक जागरूकता हो। और दुकानदार के लिए ये भी सबक रहना चाहिए कि जो प्लास्टिक फेंका है वो नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो प्लास्टिक पे काफ़ी रोकथाम हो जाएगा, काफ़ी क्या पूर्ण तरीक़ा से रोकथाम हो जाएगा। और इनका हर एक का सीरियल नंबर होना चाहिए, हर दुकानदार का जो जितने भी दुकानदार हैं हर दुकानदार का अलग अलग सीरियल नंबर होना चाहिए, ताकि कोई भी दुकानदार ये ना कह सके कि ये मेरा सीरियल नंबर नहीं है। हर एक दुकानदार का सीरियल नंबर अलग अलग होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा उसको पहचान सके, चाहे वो सिविलियंस हो या चाहे कोई सरकारी जॉब वाला हो। हर एक और दुकानदार को अपना प्लास्टिक का सीरियल नंबर दुकान के ऊपर लिखा होना चाहिए कि इस सीरियल नंबर की प्लास्टिक इस दुकान पर है। अगर इस तरीके से हम ये मुद्दा अगर उठाते तो ज़रूरी है, पक्का है कि प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगी अगर हम ऐसा करते हैं तो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में इतनी प्लास्टिक हो जाएगी कि इस ज़मीन पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगी, ना कि पेड़ घास, जहाँ तक कि हमारे खाने के लिए भी अन्न के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हर जगह पर प्लास्टिक होगी। मैं देख रहा हूँ कि हर नाले नदी खेतों में भी बहुत तरीक़ा की जो प्लास्टिक फेंकी जा रही है। इसमें सरफ है, शैम्पू है, और जो भी पैकिंग जो भी प्लास्टिक के जो सामान है पैकिंग है वो सब वेस्टेज जा रहे हैं। और बहुत कम सरकार, मैं मानता हूँ कि सरकार बहुत कुछ इसके लिए कर रही है, लेकिन सब कुछ सरकार ही नहीं होती। इसके लिए भी हम लोगों को, सिविलियंस को, सबको जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके ये प्लास्टिक रुक सकती है, नहीं तो ये प्लास्टिक नहीं रुकेगी। अगर हम ऐसा करते हैं जिसका सीरियल नंबर है और उस हिसाब से अगर करते हैं तो डेफिनेटली है प्लास्टिक पे रोकथाम लग सकती है क्या, लगी जाएगी अगर ऐसा करते हैं तो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत तगड़ा खतरे का सामना हमें करना पड़ेगा। और विशेषकर जो आने पीढ़ी आने वाली है उसको बहुत तगड़ा खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी यही राह मैं
दे रहा हूँ कि हर एक दुकानदार का सीरियल नंबर होना चाहिए और दुकानदार के हर दुकान के सामने जो सीरियल नंबर प्लास्टिक का सीरियल नंबर है वो उस पर लिखा होना चाहिए कि इस सीरियल नंबर दुकान की ये है। और जो बंदा प्लास्टिक चाहे एक लेके आए चाहे 10 लेके आए, हर एक सीरियल पे उसको 5 से 10 हज़ार रुपये का इनाम मिलना चाहिए। और उस पर भी कोई भी दुकानदार, जैसे बहुत से होते हैं गरीब आदमी और जो उनको दबंग लोग होते हैं दबा लेते हैं, इस तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और जो लेके आता है प्लास्टिक वो पूर्ण तरीका से स्वतंत्र होना चाहिए और किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए, तब जाके ये प्लास्टिक पे हम अंकुश लगा सकते हैं, वरना कोई अंकुश नहीं लगा सकते। और ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक हर बंदा फेंकता हो। जो नेचर लवर होता है, जो जंगल से प्यार करता है, वो अभी भी प्लास्टिक नहीं फेंकेगा और जभी भी प्लास्टिक नहीं फेंकेगा। कुछ लोग तो मैंने देखा है जो नेचर लवर होते हैं वो जंगल में भी जाते हैं तो प्लास्टिकों को बीन बीन के और डस्टबिन में डालते हैं। जो रियल जो नेचर लवर होते हैं और जो इन्हें नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जहाँ पिया वहीं फेंका। धन्यवाद।